हाय, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपके 2026 कैसा रहेगा। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे दो तरह के कार्ड, और मैं आपको बता दूँ, सबसे क्लियर कर दूँ, क्योंकि मन में क्वेश्चन आता है सबके, क्या ये शफल्ड कार्ड है? हाँ, ये शफल्ड कार्ड है। ठीक है, मैंने इसे शफल किया है। इतने सारे कार्ड मैं सामने शफल नहीं कर सकती थी, इसीलिए। ठीक है। दूसरा, हाँ, वीडियो बहुत लंबी बन जाती, फिर आप भी नहीं देखते, भाग जाते, कहते ये क्या ही है। ठीक है। और यहाँ पे ये जो कार्ड्स आप देख रहे हो, ये आपके 2026 के फर्स्ट 6 मंथ है, एंड देन ये नेक्स्ट 6 मंथ है, कैसे रहेंगे। ठीक है। तो इनको हम साइड कर देते हैं और देखते हैं पहले के स्टार्टिंग के आपके 6 मंथ कैसे रहेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको स्क्रीन पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शोर होगा, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है वो पेड है। चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट है। शुरुआत ऐसी हो रही है, ठीक है। इट्स ओके, डरना नहीं है। जब शुरुआत ऐसी होती है ना, तो अंत बहुत खूबसूरत होता है इसका। और यहाँ पे है लुक फॉर अ साइन। जब हमारे लाइफ में ना हम गिरने लगे, ठीक है, जेमिनी, मैं आप थोड़ा सा और यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर देती हूँ। ठीक है। जेमिनी, जब ऐसा होता है ना, हम जब लाइफ में गिर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब अब बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ये एक साइन है, लुक फॉर अ साइन का भी कार्ड है। ठीक है। और ये कहता है कि आप टूटोगे, ठीक है, टूटने के लिए रेडी रहो। और फिर क्या होता है ना, आप न्यू बनते हो, एकदम अपग्रेड होकर, न्यू डायरेक्शन के साथ। कि जो सवाल के आंसर मुझे नहीं मिल रहे थे ना, वो सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन आपको इसमें से जाना पड़ेगा। नंबर 5 इज़ ऑल अबाउट चेंज, और आपके लाइफ में चेंज आएगा इस स्टार्टिंग के 6 मंथ में। ठीक है। और ज़रूरी है, और आपको इसमें से जाना ही पड़ेगा। लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा क्या होगा, यूनिवर्स आपसे बातें करने की कोशिश कर रहा होगा, यूनिवर्स आपको डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा होगा। आप इसका गिरना देख रहे हो, पर आपको यहाँ, अगर यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ एक कैंडल दिख रही होगी। कैंडल ही आपकी गाइडेंस है, कैंडल है आपका मार्गदर्शन, कि गलत जा रहे हो, ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है, ये सही नहीं है, ये सही है। ठीक है। लुक फॉर अ साइन, जो कि यूनिवर्स आपको रास्ते दिखाएगा, यूनिवर्स आपको, आपसे बातें करने की कोशिश करेगा, और आपका जो डायरेक्शन चेंज करेगा, चाहे करियर में हो, चाहे लव लाइफ में हो, पर वो आपको गलत जगह, गलत पर्सन से नहीं मिलने देगा, आपको एक सही डायरेक्शन देगा। साथ ही साथ इस पीरियड में आप हो सके, जितना हो सके, ग्रैटिट्यूड शो करिए। ठीक है। आपको यूनिवर्स ने अब तक जितना दिया है उस चीज़ के लिए, कि यूनिवर्स आपको ना, मुझे पता है सब सही होगा। क्योंकि उस पीरियड में क्या होता है ना, आपका विश्वास टूटता है, क्योंकि आपको लग रहा हो कि जैसा मैं चाहता था वैसे नहीं जा रही चीज़ें, ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ठीक है। पर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने बिगर पिक्चर नहीं देखा है, आपको सही डायरेक्शन में लेके जाया जा रहा है। ठीक है। मान लो आप एक इस तरफ भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है मैं सही भाग रहा हूँ और मुझे वो चीज़ कब तक मिलेगी, पर आपको ऐसे यूनिवर्स ने उठा के दूसरी जगह पर खड़ा कर दिया। आपने कहा भाई इतनी मेहनत की मैंने, उसका क्या फ़ायदा, मुझे यहाँ से वहाँ क्यों रख दिया। पर भागना तो यही है ना, यहाँ से ज़्यादा पास पड़ेगा। ठीक है। यहाँ से बहुत लॉन्ग कट पड़ रहा था, ये शॉर्टकट है। आपकी उन्होंने हेल्प की, बट आप ऐसे कहोगे आपने ऐसा क्यों किया, मैं भाग तो रहा था ना, मैंने इतनी मेहनत से भागा, उसका क्या। ठीक है। जो कि आप बिगर पिक्चर नहीं देख रहे हो, बट वो जानते हैं आपके लिए क्या अच्छा है, क्या सही है। आपके मन में सवाल आएगा, इसलिए वो सवाल ना आए, इसलिए ग्रैटिट्यूड का कार्ड आया कि ग्रैटिट्यूड शो करिए। ठीक है। लेट्स सी और क्या कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। हेल्थ, हेल्थ को लेके ध्यान देना है जेमिनी। आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कोशिश करिए जितना हो सके फिट रहने की कोशिश करिए, हेल्दी खाइए। और अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो वॉक ज़रूर करिए। इतना कर दीजिए कि मैं कम से कम 15 मिनट या ½ एन आवर में वॉक करता हूँ या करती हूँ। इतना अगर आप कर लोगे ना, ये भी बहुत है, आपके हेल्थ के उतने बड़े इश्यूज नहीं होंगे। और जब ये आप देख रहे हो अभी से करने लगोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कोई हेल्थ इश्यूज आएगी। ठीक है। फिर भी आप, ये आपका डिसीजन है, आपको करना है करो, नहीं करना नहीं करो, ये आपकी ज़िंदगी है। मेरा काम है बस आपको गाइड करना। शैडो वर्क, इसी पीरियड में क्या होता है ना, हम अपने जो बुरी साइड है या जो शैडो साइड है उससे मिलते हैं, रूबरू बातें करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और हम उसमें समझ के
या तो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं उस चीज़ को, या उसको एक्सेप्टेंस दे के चेंज करने की कोशिश करते हैं। पहले तो एक्सेप्टेंस दे के चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या तो फिर हम उसको सही डायरेक्शन में यूज़ करते हैं कि मेरे अंदर मान लो चलो है कोई बुरा ट्रेड, पर मैं इसको कैसे और कब यूज़ कर सकता हूँ ये मुझे पता होना चाहिए ना, कि मैं उसको गलत तरीके से यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको अपने फ़ायदे के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ और सही जगह पर, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ का एक सही डायरेक्शन, सही जगह होता है, उसको सही तरीके से करना होता है, ठीक है। तो अगर आपको वो पता चल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसको एक्सेप्टेंस दे के अगर आप चेंज कर सकते हो चेंज कर लो, ठीक है। पर आप अपने अंदर बदलाव करोगे और ये बहुत ज़रूरी है, ये आगे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम आपका नेक्स्ट 6 मंथ भी देखेंगे कैसा रहेगा। अभी ज़रूरी है कि आप खुद के अंदर झांकिए और उसे सही करने की कोशिश करिए, ठीक है। यहाँ पे अथॉरिटी है, यहाँ पे करियर के लिए है, एंड कोलैबोरेटिव। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आपकी पूरी एनर्जी हो सकता जाए अपने करियर में, अपने काम को और अपग्रेड करने के लिए, अपने करियर को और अच्छा बनाने के लिए। आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आएगी, ठीक है। उस अपॉर्चुनिटी से आप नई चीज़ें भी कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है आपको किसी तरह का लीडर बनने का मौका मिलना है, जहाँ पे आप लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको मज़ा भी आ रहा है। आपका एक गोल है जिसको आपको अचीव करना है, ठीक है। आप कोई न्यू बिजनेस भी शुरू कर सकते हो, किसी के साथ मिल के न्यू बिजनेस शुरू कर सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा, सॉरी। और ये है टेक विज़ार्ड, टेक्नोलॉजी का एक अच्छा इस्तेमाल करते हुए, एक अच्छा यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो आप, ठीक है। अपने फ़ायदे के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए आप कर रहे हो यूज़, ठीक। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके देखिए, अभी जो है वो टेक है, ठीक। कलयुग में टेक की बोलबाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि टेक का यूज़ करके हम कितना कितना अपने काम को आगे ले जा सकते हैं, करियर को और कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, ये इससे बहुत हेल्प होगी आपकी। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। डिस्क्रिमिनेशन, स्पेकुलेशन, वाओ, द बर्थ कार्ड। मैंने क्या बोला था आपसे, इसी की बात करी थी। एक न्यू आप, जब मैंने बोला था एक न्यू आप, अपग्रेड वर्जन, दिस इज़ कॉल्ड बर्थ, ठीक है। आपकी न्यू बिगनिंग, जो प्रेगनेंसी चाह रहे थे कंसीव करना, उनके लिए भी अच्छा है पीरियड, ठीक है। और आप हो सकता है कि सोच भी रहे हो, आप लोग प्लान कर रहे हो, कुछ लोग प्लान कर रहे हो, तो उनके लिए अच्छा है, ठीक। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं पैसा वैसा लगा रखा है, तो उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छा है आपके लिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील हो सकता है कोई आपके साथ इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश कर सकता है, या फिर आप किसी के साथ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो गलत हो रही है, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। या आप कहीं गलत जा रहे हो, तो उसको सुधारने की कोशिश करोगे आप, क्योंकि यही मैंने कहा ना, एक पीरियड है जिस पे आप खुद पे वर्क कर सकते हो। यही एक समय है जिस पे आप खुद पे वर्क करोगे और बेटर बनोगे। क्यों? आगे के लिए हम देखेंगे आगे ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से आपको खुद पे वर्क करना पड़ रहा है और खुद को सुधारना और बदलना पड़ रहा है। लेट्स सी, आइए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए है यहाँ पे मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, जो आपके लाइफ में आ रही है, आपको चाहिए, ठीक है। ये आपको मिल रही हो, ये इससे बड़ा धन कुछ नहीं, मतलब मटेरियल भी आपको चीज़ें मिल रही हैं, जो होता है बंगला, गाड़ी, पैसा, एवरीथिंग, ठीक है। साथ ही साथ स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी भी मिल रही है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी मिल रही है। वो क्यों मिल रही है, ये चीज़ें आपको क्यों मिल रही है? आपको अपना स्टार्टिंग का कार्ड याद होगा, ठीक है। वो हुआ इसीलिए ये मिल रही है, वो ना होता ये ना मिलता, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि वो क्यों हुआ मेरे साथ। अगर मैं वो ना करता, मैं खुद को बदलता ना, तो शायद ये चीज़ों से मैं एकदम दूर रहता, ये चीज़ों भी मेरे हाथ में ना आती, ठीक है। एंड 5 के बाद ही 6 आता है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है, एडवाइस एंड लिसन। हो सकता है आपको मौका मिले कि आप दूसरों को एडवाइस दो, दूसरों को सुनने का आपको मौका मिले, ठीक है। एक अच्छी कम्युनिकेशन यहाँ मुझे दिखाई दे रही है, आपकी किसी के साथ हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। या आप दूसरों को मार्गदर्शन दे सकते हो। क्यों? चूँकि आप अब उस जगह पर हो, आपने अपने लाइफ में देखा प्रॉब्लम सिचुएशन, एंड नाउ आप वो चीज़ों को दूसरों तक पहुँचा रहे हो कि आप इसको ये मत करो, ये मैंने भी गलती की थी और मेरे साथ ये हो गया था, तो आप ये मत करो, आप ऐसे करो। जैसे आपको ज़रूरत गाइडेंस मिली, एंड नाउ आप लोगों को गाइड कर रहे हो कि जो गलती मैंने की वो आप मत करो। फॉरगिवनेस हो सकता है आपको कुछ लोगों को इन पीरियड में, ठीक है। ये पूरा जर्नी जो आपकी 2026 की रहेगी, तो स्टार्टिंग में ऐसी कुछ चीज़ें हो चुकी रहेंगी कि शायद आपको कुछ लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत भी पड़े।
ऐसा नहीं कि वो आपसे आके माफ़ी मांग रहे हैं। अगर माफ़ी मांग रहे तो बहुत अच्छी बात है, वो तो हम देख ही लेंगे। पर यहाँ पर नहीं भी आ रहे तो भी आपको अपने तरफ से कुछ लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है कि चलो माफ़ किया, कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है। क्योंकि आप ही क्या कर रहे हो, बड़े बन रहे हो यहाँ पर। वेकेशन हो सकता है आप अपने जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आपके पास आई है उससे आप अपना कोई ट्रैवल टूर प्लान करो, ठीक है। आपके वेकेशन के लिए वो समय बहुत पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपको चाहिए होगा मुझे थोड़ा सा पीस चाहिए, ये सब जो जो मैंने झेला है 6 मंथ स्टार्टिंग के, अब मुझे थोड़ा पीस चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उस जो जो मैं नया अपग्रेड हुआ हूँ मैं उसको एक्सेप्टेंस दे सकूँ, क्योंकि बदलाव तो हो चुका है, उस बदलाव को भी तो एक्सेप्टेंस देना होता है ना। तो यस, एक्सप्लोर, सी द एक्सप्लोर एंड द वेकेशन, यहाँ पे नई जगहों को एक्सप्लोर करना या खुद को और एक्सप्लोर करना, खुद को और मौका देना, ठीक है। पर यहाँ पे एक्सप्लोर मुझे ऐसा लग रहा है आप ट्रैवल करोगे, आपके लिए ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे करियर की बात किया जाए तो मैजिकल एंड नेचर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप वो कर रहे हो जो आपका ड्रीम है, वो ड्रीम को फुलफिल होता हो अपने सामने देख पा रहे हो, ठीक है। ये हो सकता है ये आप काम की वजह से ही जा रहे हो, लेकिन एक तरीके से आपका वेकेशन भी हो, ठीक है। कि कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली हो उसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ रहा हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। पर जो भी है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने जो डिज़ायर्स हैं ना उनको रियलिटी में बनाते हुए दिखाई दे रहे हो कि मैं क्या चाहता हूँ। और आपकी इनकम जो है ना वो भी बढ़ जाएगी, काफ़ी बढ़ जाएगी। जो जितना आप कमा रहे हो उससे ज़्यादा आप कमाओगे अब। और मुझे दिख रहा है यही कि जब आपको समझ में ना आए कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, और एनजाइटी फील हो रही अपने करियर अपने काम को लेके, किसी भी परिस्थिति में आप नेचर का सहारा ले रहे हो, इस वजह से भी शायद आप वेकेशन पे जा रहे हो। आपको ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा नेचर के करीब ऐसी जगह जाना है जहाँ मैं नेचर के करीब हूँ और मुझे शांति या पीस, जब मुझे कोई रास्ता मिले मुझे वो चाहिए, ठीक। और यहाँ पे है फोमो सर्फर, जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हुए लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, आप अपना तो अच्छा कर ही रहोगे, ठीक है। आपका तो सीन चल ही रहा है कि मैं तो कुछ अच्छा कर रहा हूँ अपने ज़िंदगी में, मैं फ़ोटोज़ डाल रहा हूँ, वीडियोज़ डाल रहा हूँ, मैं तो पोस्ट करता ही रहता हूँ। पर और लोग की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं, सर्व करना उनकी उन मतलब बहुत तेज़ी से स्क्रॉल करते हो ना आप इंस्टाग्राम, ऐसे रील्स देखते हो, वैसे ही आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप कंफर्ट, आप देखो ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल में आप बुक पढ़ सकते हो, आप रील्स चला सकते हो, आप जो भी कर सकते हो, जो भी आपको करना पसंद है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन में जाने वाला है। जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे होते, मान लीजिए अगर आप गाड़ी में हो या आप प्लेन में हो, आप जहाँ पे भी हो, उस समय तो आपको बहुत व्यू देखने नहीं मिलते। देन आपका फ़ोन जो होता है, हाँ प्लेन में तो फ़ोन नहीं, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पे भी हो, जैसे अपने रूम में भी हो अगर, तो फ़ोन चलाना है, तो आप स्क्रॉल ज़्यादा कर रहे हो, आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो देखने की कोशिश कर रहे हो, आपका ध्यान उसमें ज़्यादा रहेगा। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड, कंसंट्रेशन, कंट्रोल एंड वर्सिटैलिटी। वाओ, आप फ्लेक्सिबल बनते दिखाई दे रहे हो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेके। फ्लेक्सिबल कैसे बन गए बताओ? चेंज की वजह से फ्लेक्सिबल बने हो। बहुत खूबसूरत कार्ड है। साथ ही साथ यहाँ कंट्रोल का कार्ड भी आया है और कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मेरे गोल पे होना चाहिए, मेरा गोल क्या है, और ये हमारे माउथ पे हम क्या बोल रहे हैं, क्या हम कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहे जैसे सामने वालों को हर्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरे बोलने मैं कुछ ऐसा ना बोल तो जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, नहीं, ध्यान देना है और गोल ओरिएंटेड रहना है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपका आप पे कंट्रोल बहुत अच्छा रहेगा, जो पहले शायद नहीं था उससे भी ज़्यादा अच्छा, जो अभी आप हो उससे भी ज़्यादा बेहतर, समझ रहे हो? बहुत ज़रूरी है। बाहर की चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, पर मुझे दिखाई दे रहा है आप चीज़ें अंदर कंट्रोल कर रहे हो, तभी आप फ्लेक्सिबल बन रहे हो। अगर ये बाहर की चीज़ें कंट्रोल करने वाला होता ना, आप फ्लेक्सिबल नहीं होते। पर ये कार्ड आने के बाद तो अब समझ में आ चुका है कि यस, आप काफ़ी, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं वैसा भी कर सकता हूँ, मैं किसी भी परिस्थितियों में रह सकता हूँ और किसी भी परिस्थितियों को अडेप्ट कर सकता हूँ। जेमिनाई हूँ और जेमिनाई के 2 कार्ड आ चुके हैं आपके लिए, ठीक है। आइए देखते हैं। जेमिनाई, बस बोलने पे आप कंट्रोल रहे कि बस बड़बड़ बड़बड़ के चक्कर में कुछ ऐसा ना बोल जाओ। हो सकता है आप साइलेंट ज़्यादा रहो, कम बड़बड़ करो, ये भी हो सकता है। स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरत है इसकी। लॉस हो सकता है आप में से कुछ लोग को। सेल्फ लव, इसीलिए वेकेशन पे निकल गए। अलायंसेस, एंड देन फिर आपको लॉयल फ्रेंड मिले। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने कुछ खोया, खुद को पाया, फिर उनको भी अट्रैक्ट किया जो आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। बहुत प्यारी कहानी की तरह ये सामने आया है, बट ऐसा लग रहा है
ठीक है, स्ट्रैटेजी बना के चलना है। हाँ, एक प्लान आपके माइंड में रहेगा, आप उसी को फॉलो करोगे, आप उसी के हिसाब से चलोगे कि मुझे समय पे क्या चाहिए और आगे के मेरे क्या प्लान्स हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी बना के चलना अच्छा होगा। पर ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीज़ ऐसी जो आप खो दोगे, जिसका दुख बहुत होगा आपको, या बुरा लगेगा कि काश वो चीज़ मेरे पास होती, वो मेरे पास से कभी गई ना होती, उसका लॉस। बट आप यहाँ पे सेल्फ लव करते दिखाई दे रहे हो, खुद से प्यार भी करते दिखाई दे रहे हो। ठीक है, उस चीज़ के जाने के बाद। और फिर क्या है, फिर आपको ऐसा लग रहा है कि फिर वही चीज़ या तो नए रूप में मिली है या उससे बेटर कोई चीज़ मिली है जो आपके पास होनी चाहिए, वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अलायंसेस होते दिखाई दे रहे हैं, नए लोगों से मिलना, वही लॉयल लोगों से मिलना। ठीक है, तो जो आपने खोया है, ऐसा लग रहा है वो किसी ना किसी और रूप में आपको मिल रहा है। ठीक है, और वो इस वजह से, चूंकि आपने खुद को खोया नहीं उस समय पर, आपने सेल्फ लव किया, आपने अपना ध्यान रखा है, खुद से प्यार किया है, वो इस वजह से आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।